Hello student, I am Sunita Jha in English grammar. This is our 8 topic sentence based on structure. Student ये हमारा पार्ट 2 है. अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डिटेल में कराए थे. यहाँ पे हम दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं. स्टूडेंट, सिंपल सेंटेंस को सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे हम पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे. उसके बाद मैं आपको और भी तरीके बताऊंगी. तो हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल से. सबसे पहले तो हम सिंपल सेंटेंस को थोड़ा रिकॉल कर लें. सिंपल सेंटेंस क्या है? जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और जो कंप्लीट सेंस दे, वह क्या है? सिंपल सेंटेंस है. अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके दो सिंपल सेंटेंस को सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. तो हमें क्या करना है? पहली बात तो हमारे जो दो सिंपल सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट एक ही होगा और वर्ब दो होंगी. तो हम क्या करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके जो हमारी दो वर्ब है उसको एक वर्ब में कन्वर्ट कर देंगे. क्यों? और क्या करेंगे हम? जो काम पहले हुआ है उस काम को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे और बाकी का जो सेंटेंस है उसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे. अब स्टूडेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ लेते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होते क्या है. प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम तब करते हैं जब हम एक काम के तुरंत बाद ही दूसरा काम करते हैं या दो काम लगभग साथ साथ चल रहे हो, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं. जैसे मैं बोलूँ, सांप को देखते ही बच्चे भाग गए. बच्चों ने सांप को देखा और वो भाग गए. तो दो काम लगभग साथ साथ चल रहे हैं, तो यहाँ हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया. जैसे मैं बोलूं कि पानी पी के उसने गिलास जगह पे रख दिया, तो उसने पानी पिया और उसके बाद गिलास जगह पे रखा. दोनों काम तुरंत हो रहे हैं, है ना. तो ये इस तरह से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? वर्ब की बेस फॉर्म होती है, उसमें हम आईएनजी लगाते हैं और ये अर्थ देता है करके, करते हुए. इस तरह से अर्थ देते हैं इसके सेंटेंस. और इसमें जो वर्ब होती है वो वर्ब की तरह काम ना करके एक एडजेक्टिव की तरह काम करती है. इसीलिए हम दो सिंपल सेंटेंस को सिंथेसिस करने के लिए इसका यूज करते हैं. तो हम एक्सरसाइज से और अच्छे से समझ लेते हैं कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किस तरह से करेंगे. पहले मैंने यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में जो भी लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ. वर्ब की बेस फॉर्म होती है, उसमें आईएनजी लगाते हैं. वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है ये, और इसका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू और फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में भी करते हैं. और हम सिंथेसिस करते समय भी प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं. ठीक है ना. तो जब दो कार्य लगभग साथ साथ चल रहे हो तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, या एक कार्य के होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो रहा हो तो भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं. अर्थ देता है करके, करते हुए. यह एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है. प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है. अब ठीक है स्टूडेंट, अब देखो हम सिंथेसिस कैसे करें. मतलब सिंथेसिस का मतलब क्या है? सिंथेसिस का मतलब है कि दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंगल सेंटेंस में बदल दो, लेकिन सेंटेंस के जो मीनिंग है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए. सेंटेंस का मीनिंग वैसे का वैसे ही रहना चाहिए. सिंथेसिस वही सही माना जाता है. अब देखते हैं हमारे दो सिंपल सेंटेंस क्या है. ही पॉलिश्ड द शूज, ही केप्ट देम असाइड, है ना. उसने शूज पॉलिश किए और उसने उन्हें एक तरफ रख दिया. अब स्टूडेंट, यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस हैं. इसको मैं, अब आप देख रहे हैं कि एक काम हुआ उसके तुरंत बाद ही दूसरा काम हो रहा है, तो ये सेंटेंस मेरा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल में. मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ. अब मैं इसको कैसे बनाऊंगी प्रेजेंट पार्टिसिपल में? मैं इसको इस तरह से बनाऊंगी, पॉलिशिंग द शूज. मैं इसको इस तरह से बनाऊंगी स्टूडेंट, polishing the shoes, polishing the shoes, he kept them aside. ठीक है स्टूडेंट. अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा पॉलिशिंग द शूज. शूज पॉलिश करके उसने उन्हें एक साइड रख दिया. अब पॉलिशिंग द शूज ये जो मेरा है, जो मेरा फर्स्ट काम सेंटेंस था, जिसमें जो पहले काम हुआ उसको मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दिया. ठीक है. पॉलिशिंग द शूज, शूज उसने पॉलिश, शूज पॉलिश करके.
ये सेंटेंस एक फ्रेज की तरह आया है शूज पॉलिश करके, और इसमें जो पॉलिशिंग वर्ड आया है वो एक वर्ब की तरह आया है, ठीक है ना। और ये जो मेरा ही है ये मेरा सब्जेक्ट है और केप्ट मेरा वर्ब है। इस तरह से एक सिंगल सिंपल सेंटेंस की डिमांड पूरी करते हुए हमने ये सेंटेंस कंप्लीट कर लिया और इसका सेंस भी नहीं बदला है। देखिए किस तरह से, पॉलिशिंग द शूज ही केप्ट देम असाइड, शूज पॉलिश करके उसने एक साइड रख दी, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके ये हमने एक सेंटेंस बना लिया, सिंथेसिस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ही वॉज हंग्री ही टुक हिज फूड, वह कैसा था, वह भूखा था, भूखा, ही टुक हिज फूड, और उसने अपना भोजन लिया, भूख लगने पर उसने भोजन किया। इस तरह का ये सेंटेंस है। अब इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर दूंगी, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन आप देखिए यहाँ पे ये जो मेरा हंग्री वर्ड है ना, ये वर्ब नहीं है, ये तो एक एडजेक्टिव है ना। हंग्री एक एडजेक्टिव है, वर्ब तो मेरा है वॉज। तो इस वर्ब को मैं, जो वॉज जो मेरा वर्ब है, इसको मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करूंगी। वॉज क्या है, बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब बी की फॉर्म है। तो यहाँ पे वॉज के अलावा इज, एम, वॉज, है ना, इज, एम, आर, वर कुछ भी आए हम उसको बीइंग कर देंगे, क्योंकि ये बी की फॉर्म है तो हम वॉज नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बीइंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री ही टुक, बीइंग हंग्री ही टुक हिज फूड, है ना, भूखे होते हुए उसने भोजन ले लिया, है ना। तो इस तरह से ये मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज हो गया। यहाँ पे बीइंग हंग्री है, ये मेरा एक फ्रेज है। यहाँ पे जो ये मेरा, ये अब यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है वर्ब, और ये सब्जेक्ट है मेरा और ये वर्ब है, ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। आई सॉ अ स्नेक आई रेन अवे, ठीक है, मैंने सांप देखा और मैं भाग गया। इस तरह का ये सेंटेंस है, ठीक है स्टूडेंट। प्रेजेंट पार्टिसिपल की डिमांड पूरी कर रहा है, सांप को देखते ही मैं भाग गया, है ना। एक कार्य के होने के बाद दूसरा कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकती हूँ। कैसे करूँ, सीइंग, क्योंकि सॉ तो वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो मुझे तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, तो मैं कैसे बोलूंगी, सीइंग अ स्नेक, सीइंग अ स्नेक आई रेन, आई रेन अवे, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से ये मेरा सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको समझ में आ गया, है ना। वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है जब कोई कार्य हो रहा हो, लगभग हो रहा है या तुरंत होने वाला हो, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और वॉज अगर लग रहा है तो हम क्या करते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर में से अगर कुछ आ रहा हो तो हम बीइंग का यूज करते हैं, क्योंकि ये बी की ही फॉर्म्स हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, पास्ट पार्टिसिपल की ओर मूव करते हैं। देखिए पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है यहाँ पे, और पहचान क्या है, हुई है, हुआ है, ये इसकी पहचान है। अब देखो पास्ट पार्टिसिपल के सेंटेंस कैसे बनते हैं, ब्रोकन बास्केट, टूटी हुई बास्केट, बर्न्ड टेबल, जली हुई टेबल, ठीक है ना, टॉर्न पेपर, फटा हुआ पेपर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो वर्ब है ना, बर्न, टॉर्न, ब्रोकन, ये सब क्या कर रहे हैं, ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रहे हैं, ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं और ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। तो जो वर्ड ये पास्ट पार्टिसिपल में हमारा वर्ब क्या करता है, एडजेक्टिव की तरह काम करने लगता है और इस तरह सेंस देता है, टूटी हुई, है ना, फटी हुई, जली हुई, इस तरह से सेंस देता है। अब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये तो ठीक है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल के सेंटेंस हम कब बनाएं, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। पास्ट पार्टिसिपल के सेंटेंस स्टूडेंट हम तब बनाएंगे जब हमारा दो सेंटेंस होंगे हमारे पास, उन दो सेंटेंस में पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है, पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरा सेंटेंस है वह पैसिव वॉइस में होना चाहिए। क्या कहा मैंने, जो मेरा पहला सेंटेंस है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होना चाहिए, और जो मेरा दूसरा सेंटेंस है वह पैसिव वॉइस में होना चाहिए, तभी मैं पास्ट पार्टिसिपल में सिंथेसिस करूंगी, ठीक है ना। अब आप देखिए
देखो मेरा जो इसकी डिमांड है पास्ट पार्टिसिपल की, वो ये सेंटेंस फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इट इज अ बास्केट, इट इज ब्रोकन। इट इज अ बास्केट, यह एक बास्केट है। इट इज ब्रोकन, यह टूटी हुई है। अब आप देखिए, इट इज अ बास्केट, यह एक बास्केट है, और इट इज ब्रोकन, इट इज ब्रोकन किसकी बात हो रही है? बास्केट की तो हो रही है। ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है बास्केट, और ये बास्केट इस सेंटेंस का बन गया सब्जेक्ट। पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वह दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया है, तो ये डिमांड पूरी हो गई। दूसरी, इसके बाद आया है ब्रोकन, और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये मेरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। अब इस सेंटेंस को मैं पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके कैसे एक सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करूंगी वह आप देखिए। हम किस तरह से बनाएंगे इसको। इट इज अ ब्रोकन बास्केट, ठीक है। इट इज अ ब्रोकन बास्केट। आगे चले। द प्यूपिल सो द ट्रेन वॉज बर्न। लोगों ने ट्रेन देखी, ट्रेन जल रही थी। अब यहाँ पे देखो कि लोगों ने ट्रेन देखी, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रेन है, और यहाँ पे द ट्रेन जल रही थी, तो जो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वही मेरे सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो ये मेरी पास्ट पार्टिसिपल की डिमांड पूरी हो चुकी है। और देखिए आप वॉज के बाद बर्न लगा है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और यह सब पैसिव वॉइस में हम करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पैसिव वॉइस है मेरा सेकंड सेंटेंस, और जो फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वही सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो मैं इसको पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि हम इस सेंटेंस को कौन से पार्टिसिपल में चेंज कर सकते हैं। अगर हमें ये पता हो जाएगा तो हम इस सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, ठीक है। अब आप देखिए, अब इस सेंटेंस को मैं किस तरह से बनाऊंगी। द प्यूपिल, किस तरह से बनाएंगे? द प्यूपिल है ना, सॉ द बर्निंग है ना, बर्न्ड ट्रेन, ठीक है। लोगों ने देखी जली हुई ट्रेन। द प्यूपिल सॉ द बर्न्ड ट्रेन, लोगों ने जली हुई ट्रेन देखी। इस तरह से मैं इस सेंटेंस को बना सकती हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई फाउंड माई बुक, मुझे मेरी किताब पाई। इट वॉज ब्रोकन लॉस्ट, वह खो गई थी, है ना। मुझे मेरी किताब मिली, वह खो गई थी। अब यहाँ पे देखिए, आई फाउंड माई बुक, बुक मेरा क्या है? इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, और इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है। और यहाँ पे जो वॉज लॉस्ट है ये मेरी क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो पैसिव वॉइस में होता है। तो ये मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट भी बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन रहा है, और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है जो पैसिव वॉइस भी है ये। तो मैं इसको किस तरह से बनाऊंगी? आई फाउंड माई लॉस्ट बुक, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से ये मेरा पास्ट पार्टिसिपल में ये सेंटेंस मेरे बन गए हैं। अब हम परफेक्ट पार्टिसिपल की ओर मूव करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान कैसे करें हम? इसकी पहचान ऐसे होती है, एक काम होने के बाद ही दूसरा काम शुरू होता है। पहले एक काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरा काम होगा। जैसे कि मैं बोलूं, जो उसके घर चोरी हो गए होने के बाद पुलिस आई, तो पहले चोरी हो गई उसके बाद पुलिस आई, तो गैप है ना, दो कामों के बीच में गैप है। पहले चोरी हो गई उसके बाद पुलिस आई। तो इस तरह के सेंटेंस हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाते हैं। जैसे मैं बोलूं कि सूरज छिपने के बाद सितारे निकल आए। अब सूरज छुपा, उसके बाद थोड़े बहुत समय के बाद अंधेरा हुआ, उसके बाद सितारे निकले। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हम इस तरह के सेंटेंस में करते हैं। अच्छा, परफेक्ट पार्टिसिपल में स्टूडेंट हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में करते हैं, ठीक है ना। और हम हैविंग बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज भी परफेक्ट पार्टिसिपल में करते हैं, लेकिन इसका यूज हम पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में करते हैं। पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें कर्ता पर किसी और दूसरे व्यक्ति के कार्य का इफेक्ट, कोई और व्यक्ति अब असर डाल रहा है। कर्ता का खुद काम नहीं कर रहा है,
किसी और व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य का कर्ता पे असर हो रहा है, तो ये पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी और व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का कर्ता पे असर होता है। तो अभी हम इसको एग्जाम्पल से और भी अच्छे से समझ लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और इसमें हम एक्टिव वॉइस का यूज करते हैं। हैविंग बीइंग में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं, लेकिन ये हम पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में करते हैं। इसका हिंदी में अर्थ निकलता है के बाद, है ना। अब आप देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। ही फॉरगॉट हिज वॉलेट, ही बिगन टू पैनिक। वह अपना वॉलेट भूल गया और वह क्या परेशान हो गया। तो वॉलेट को भूलने के बाद जब उसे पता पड़ा तब वह परेशान हुआ। तो ये मेरा परफेक्ट पार्टिसिपल की डिमांड पूरी कर रहा है कि उसका वॉलेट भूल गया, उसके बाद जब उसे पता पड़ा तब वह पैनिक हुआ। तो दो कामों के बीच में एक गैप आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इस सेंटेंस को किस तरह से बनाऊंगी, मैं इस सेंटेंस को इस तरह से बनाऊंगी। हैविंग लिखूंगी सबसे पहले, तो मैं हैविंग एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस है, सबसे पहला काम मैं हैविंग लिखूंगी और जो वर्ब है उसको मैं कर दूंगी थर्ड फॉर्म। ठीक है, ठीक है, वर्ब को मैंने कर दी थर्ड फॉर्म। हैविंग फॉरगॉटन हिज वॉलेट, ही बिगन टू पैनिक। ठीक है, इस तरह से मैं इसको बना दूंगी। Having forgotten his wallet, he began to panic. अपना वॉलेट भूल जाने के बाद वह परेशान हो गया। ठीक है ना, तो के बाद आया है और ये मैंने हैविंग का यूज करके, ही मेरा सब्जेक्ट है और बाकी मेरा ये वर्ब है। अब ये मैंने जो फर्स्ट वाला सेंटेंस था, तो जो काम पहले हो रहा होता है उसको हम क्या करते हैं, पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। यहाँ पार्टिसिपल की स्पेलिंग स्टूडेंट गलत हो रही है, गलत लिखने में आ गई है, PAR है ना, PARTI। ठीक है, तो क्या है, तो हम क्या करते हैं, जो काम पहले हो रहा होता है ना उसको हम पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं और बाकी के काम को वैसे का वैसा ही लिख देते हैं। बस आपको ये पता करना है कि मैं कौन से पार्टिसिपल का यूज करूं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं, आगे के सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। ही वॉज बीटन, ही वॉज क्राइंग, है ना। ही वॉज बीटन, वह मारा, उसे पीटा गया। ही वॉज क्राइंग, वह रो रहा था। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप कुछ ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बीइंग हैविंग प्लस बीइंग में भी पैसिव वॉइस में ही आता है और बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी पैसिव वॉइस में ही आती है। अब कब मैं बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊं और मैं कब हैविंग बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊं, ये मुझे देखना होगा। वह रो रहा था, है ना। जब मेरा सेंटेंस कंटिन्यू टेंस में हो, कोई सा भी कंटिन्यू टेंस में हो, तो मैं फिर बीइंग का यूज करूंगी, मैं हैविंग बीइंग का यूज नहीं करूंगी। हैविंग बीइंग का यूज हम तब करते हैं जब हमारे दोनों सेंटेंस ही ये कह रहे हैं कि काम हो चुका है। जब हमारे दोनों ही सेंटेंस ये कह रहे हैं कि काम हो चुका है और दोनों कामों के बीच में एक गैप है, ये तो परफेक्ट पार्टिसिपल टेंस की डिमांड है ना, कि दोनों कामों के बीच में एक गैप है और दोनों ही सेंटेंस कह रहे हैं काम हो चुका है, तब मैं हैविंग बीइंग का यूज करूंगी। और मेरे दोनों सेंटेंस में एक सेंटेंस कह रहा है कि काम हो रहा है ना, वह रो रहा था, वह हंस रहा है, वह गा रहा है, इस तरह का बोले एक सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, एक सेंटेंस मेरा पैसिव वॉइस में हो और दूसरा सेंटेंस बोले वह रो रहा था, वह गा रहा था, वह सो रहा था, इस तरह से बोले, तो फिर मैं बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगी। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे मेरा क्या है, वह रो रहा था, तो यहाँ पे मैं किस तरह से यूज करूंगी, बीइंग का वॉज की जगह मैं बीइंग यूज करूंगी। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगी, तो देखिए यहाँ पे मैं करूंगी बीइंग बीटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है, बीइंग बीटन ही वॉज क्राइंग। ठीक है, आप बस ये ध्यान रखिए कि इज, एम, आर, वॉज, वर वाले सेंटेंस हैं और उनको अगर पार्टिसिपल में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, बीइंग लगाएंगे, वॉज इज आर एम नहीं लगाएंगे, हम बीइंग लगाएंगे और उसके पास अगर कोई वर्ब है तो हम उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे कोई वर्ब नहीं था इसलिए हमने उसको सिर्फ हमने वॉज को वर्ब माना और उसे ही चेंज किया है। ठीक है, तो बीइंग बीटन ही वॉज क्राइंग। ठीक है स्टूडेंट, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है ना, कई बार लिखने में क्या होता है वर्ड छूट जाते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। शी वॉज पनिश्ड, शी डिड नॉट गो टू स्कूल। उसे पनिश्ड किया गया, वह स्कूल नहीं गई। अब यहाँ देखिए कि मेरे जो दोनों ही सेंटेंस है ये कह रहे हैं कि काम, यहाँ पे भी उसे पनिश किया गया, काम हो चुका है। वह स्कूल नहीं गई, ये भी काम हो चुका है। दोनों ही जो है पास्ट टेंस के सेंटेंस है मेरे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस कह रहे हैं काम हो चुका है और दोनों कामों के बीच में गैप है, उसे पनिश किया गया इसलिए वो स्कूल नहीं गई, एक गैप आ रहा है, तो मैं इसे परफेक्ट पार्टिसिपल का इसमें यूज कर सकती हूँ। और मैं क्या यूज करूंगी, हैविंग बीन। अच्छा ये पैसिव वॉइस है, क्यों कैसे जाना है ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ देखो वॉज के बाद बीटन आ रहा है, यहाँ पे वॉज के बाद पनिश्ड आ रहा है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और आप यहाँ पे पैसिव वॉइस के सेंटेंस में क्या होता है कि हम ऐसे बोलते हैं ना, ही वॉज बीटन बाय हिम, है ना। बाय यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो हाइड है ना, बाय, तो इसलिए, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस क्या होते हैं, शी वॉज पनिश्ड बाय टीचर, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो हाइड है पर हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए ये मेरा पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है। उसमें इसी तरह से तो सेंटेंस बनते हैं कि उसको टीचर के द्वारा मारा गया या उसकी टीचर के द्वारा पिटाई हुई, है ना, तो इसके द्वारा। तो अब इसको हम किस तरह से करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे स्टूडेंट इसका, हैविंग बीन पनिश्ड, है ना, क्योंकि ये तो हम इस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी ना, तो इसको तो हम इसी तरह से लिखेंगे, punished, she, having been punished, she did not go to school। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पैसे पहचानने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसमें क्या होता है, इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, ही वॉज बीटन बाय हिम, शी वॉज पनिश्ड बाय हिम, है ना, इस तरह के, बाय टीचर, इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। यहाँ पे सेंटेंस को, यहाँ पे बाय हिम, बाय और इस तरह के वर्ड जो है वो उनको हाइड रखा गया है, वो आप उनको हम समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी पहचान ये है कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, चाहे इज है, आर है, वॉज है, वर है, कुछ भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब वो पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है। अब स्टूडेंट हमने पार्टिसिपल का यूज करके दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करना सीख लिया है। अगले वीडियो में मैं आपको टू इन्फिनेटिव का यूज करके और मैं आपको एब्सलूट नॉमिनेटिव एब्सलूट का यूज करके और एपोजिशन का यूज करके और भी बहुत सारे जो तरीके हैं वो सब यूज करके हम दो सिंपल सेंटेंस को सिंगल सेंटेंस में बदलना सीखेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।